तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड। हम लोग मंदिर आए हुए हैं शादी करने में, और अभी जो है सुबह का 5 बज रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी धूप है और इधर हरियाली बहुत ही अच्छा है। तो अब हम लोग को कुछ देर में अब शादी होने वाला है, और शादी जैसे ही ये होता है हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो शादी में उतना भीड़ भाड़ भी अलाउ नहीं है। पीछे सब बैठे हुए हैं, ज़्यादा कोई नहीं आया है, 2 ही 4 लोग हैं। देखिए, तो चलिए आगे दिखाते हैं। यहाँ का जो मंदिर है वो गांव का मंदिर है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ है। और हम लोग भी सोचे कि यहाँ पे शादी अटेंड करना ठीक रहेगा, क्योंकि कम भीड़ भाड़ रहेगा। अब देख सकते हैं बहुत ही कम लोग हैं, और जो भी कुछ लोग हैं वो इधर उधर फैले हुए, एक जगह पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी हरियाली है, चारों तरफ हरियाली फैला हुआ है, बहुत ही शांति का माहौल है। और सुबह सुबह का जो हवा है वो बहुत ही मस्त हवा लग रहा है। देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं मंदिर के आसपास। अभी कुछ लोग नहीं आए हुए हैं, मतलब लड़की तरफ से हम लोग आ चुके हैं, लेकिन लड़का तरफ से अभी नहीं आए हुए हैं, क्योंकि इसी मंदिर में शादी होने वाला है। तो सब इसीलिए थोड़े आसपास ही बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे हल चल रहा है, आप देख सकते हैं। इधर आसपास में बहुत ही खेत है और बहुत सारे हरियाली फैला हुआ है, पेड़ पौधा, और बहुत ही शांति का वातावरण था। यहाँ पे आके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद हम लोग गांव पे आए हुए हैं। ये सब बैठे हुए हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लड़के तरफ से आए और जल्दी से जो हो शादी के जो नियम है शॉर्टकट तरीके में जल्दी से उसको ख़त्म करके सब यहाँ से निकल जाएंगे। और अब देख रहे हैं सुबह का समय है, फिर भी धूप इतनी है कि मत पूछिए। अभी गर्मी का टाइम भी है, कितने सारे खेत हैं और हरियाली भी इधर छाया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं तो आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी सिटी में रहते हैं और आप लोग के गांव है, तो आप लोग गांव ज़रूर से ज़रूर जाइएगा, कम से कम साल में एक बार ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ का जो शांति का वातावरण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए, ये रही हमारी दुल्हन, इन्हीं का शादी है। तो ये तो ऐसे देखा जाए तो रिश्ते में मेरी मौसी लगती है, लेकिन उम्र में मेरी हमसे छोटी है, 1-2 साल छोटी है। तो इन्हीं का शादी है, तो इनको अभी इनकी जो भाभी लोग हैं वो हल्दी लगा रही है। और यहाँ पे कुछ नियम हो रहे हैं, देखिए सब हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नाई के द्वारा हम लोग का नियम होता है, कुछ दुल्हन को आलता लगाया जाता है और कुछ उनका नियम होता है। मुझे तो उतना नहीं पता है ठीक से, लेकिन मैं बहुत ही कम शादी अटेंड की हूँ, तो उतना नहीं डिटेल में पता है। तो यहाँ पे कुछ नियम होते हैं, तो जो नाई के द्वारा किया जाता है, रुकिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह दुल्हन के पैर में आलता लगाया जाता है, और जो अरवा चावल होता है उससे भी कुछ नियम किया जाता है यहाँ पे। तो आप लोग देखिए कैसे होता है। हमारे झारखंड में इसी तरीके से शादी होती है। जो घर में शादी होता है वो बहुत ही डिटेल में होता है, लेकिन यहाँ मंदिर में शादी है तो थोड़ा शॉर्टकट तरीके से जल्दी जल्दी इसको निपटारा किया जा रहा है। और मैं कोशिश करूँगी कि शादी के जितने फंक्शन होते हैं मैं आप सबको को दिखा सकूं, लेकिन मंदिर में पॉसिबल नहीं है, और धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ भी बढ़ता जा रहा है, तो ज़्यादा भीड़ में घुसना भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कुछ दिखा रही हूँ आप सबको। देखिए हमारे यहाँ इसी तरीके से नाई के द्वारा किया जाता है। नियम होता है कुछ, इसको क्या कहते हैं वो तो मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन जो चावल होता है उसके दुल्हन के मुट्ठी में दिया जाता है, और उसके बाद नाई के पास जो होता है एक औजार, क्या उसको कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, उसी से मतलब दुल्हन के जो हाथ में हल्का सा उसको गड़ाया जाता है, जिससे कि नाई लोग नाखून काटते हैं। देखिए हल्का सा उसको बस गड़ाया जाता है, वैसे उसमें कटिंग नहीं काटा नहीं जाता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे नियम हो रहे हैं। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से जल्दी जल्दी से निपटारा जा रहा है, ताकि भीड़ ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि गांव के लोग भी जो है आ जा रहे हैं देखने के लिए। जो मेहमान हैं वो सब तो आ ही रहे हैं, लेकिन गांव के भी हैं वो सब भी आ जा रहे हैं।
और मंदिर के जो शादी है तो उसमें तो उतना मतलब मेहंदी का फंक्शन ये सब तो उतना डिटेल नहीं होता है, बस हल्दी का फंक्शन होता है और कुछ कुछ 2-4 फंक्शन होते हैं, तो वही यहीं पे हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सिंदूर का जो नियम होता है शादी का वही हो रहा है। पहले लड़का जो है लड़की को लगाता है उंगली से, उसके बाद फिर लड़की लगाती है, उसके बाद फिर लड़का जो है उसको मांग में भरता है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए एक बार कैसे होते हैं हमारे झारखंड की शादी। हमारे झारखंड में इसी तरीके शादी होती है। जो लोग झारखंड से है, स्पेशली जो गांव से है, उन लोगों को पता होगा डिटेल कि कैसे हमारे यहाँ शादी होती है। और अभी लॉकडाउन है, कोरोना का भी टाइम है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से इसे निपटारा जा रहा है, क्योंकि भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि गांव के जो आसपास के लोग हैं वो भी आ गए हैं देखने के लिए। इसीलिए देखिए मैं तो आप लोग को दिख रही हूँ, क्योंकि पता नहीं भीड़ के बीच में मैं हूँ, जो कैमरा पकड़े हुए भैया उसी के आगे मैं हूँ। मैंने सोचा कि मैं फ्रंट कैमरा से आप लोग को दिखा सकूं, लेकिन मैं नहीं दिखा सकती। देख लीजिए आपको मारना चाहिए। आप सोचते हैं कि शादी के लिए चटमनी कर दिया है तुरंत पे और यहाँ से इतना लेट। पूरा रसम किया है यहाँ पे, जो घर में होता है ना वो सारा। शादी नहीं करेंगे, अच्छा लेके भाग जाएंगे, पैकेट कीजिएगा ना। तो इसमें लेट नहीं होगा ना। देखिए सिंदूर जो है डाल दिया गया है, और अब मतलब दुल्हन के आंचल, जितना भी उनका मांग का जो सिंदूर गिरता है वो दुल्हन के आंचल में ही किया जाता है, इधर उधर नहीं गिराया जाता। इसे अब शगुन माना जाता है। और दुल्हन के आंचल में सिंदूरी करने के बाद फिर उसके कमर में उसको खूब मोड़ के दबा दिया जाता है, ताकि वो जो सिंदूर है वो गिरे ना। और दुल्हन जो है वही सिंदूर कुछ दिन तक लगातार चलाते रहती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का सुमंगली हो रहा है, मतलब पंडित द्वारा यहाँ पे संकल्प कराया जाता है। शादी होने के बाद जो है पंडित कुछ मंत्र पढ़ते हैं और संकल्प करते हैं। सब कोई जो आसपास रहते हैं वो चावल ये करते हैं, उस पर जो दुल्हन और दूल्हा बाबू जो है उसके ऊपर डाला जाता है। तो देखिए एक साइड जो है वो जेंट्स लोग खड़े हो चुके हैं, और एक तरफ है लेडीज़ लोग खड़ी हो चुकी है, ताकि किसी को कोशिश किया जा रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना हो। लेकिन बहुत कोई थे कि आसपास वहाँ से साइड हो जा रहे थे, कुछ देर रहते थे फिर कुछ देर साइड हो जा रहे थे। कुछ नियम होता था तो फिर आते थे फिर साइड हो जाते थे, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें खुद से सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि इसीलिए मैं आप सभी को सारा जो फंक्शन है जो भी मंदिर में हो रहे थे वो नहीं दिखा, इसी वजह से मैं नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि मैं कुछ टाइम पे बीच पे जा रही थी, और जो है कुछ टाइम पे मैं साइड हो जा रही थी, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था। लेकिन बीच बीच में थोड़ा जाना पड़ रहा था, और मैं सोची कि आप लोगों को भी एक बार दिखा दूँ। हालांकि मैंने तो एक वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं अटेंड कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा दूँ। तो देखिए फिर उन लोगों को फिर आशीर्वाद दिया जाता है। और यहाँ पे जो है समधिन भेंट हो रहा है। मतलब समधिन भेंट मतलब होता है कि लड़का की जो माँ है और लड़की के माँ दोनों के बीच में होता है, जब ये पहली बार आपस में एक दूसरे को देखते हैं। जिस तरह की लड़का के चाचा और लड़की के चाचा के बीच में होता है समधिन भेंट, इसको कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पे समधिन भेंट हो रहा है, जब भी लोग लड़की की माँ और लड़का का माँ जब पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा किया जाता है। हालांकि ये फंक्शन तो ज़्यादातर जब पहला बच्चा होता है, कपल का जो पहला बच्चा होता है उस समय किया जाता है, लेकिन ये मंदिर में शादी था तो दोनों मंदिर में आए हुए थे तो एक दूसरे को देख ही लिए थे, इसीलिए सब ने सोचा कि ये नियम भी कर दिया जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है कि आंचल में जो है वो चावल और कुछ पैसे हैं, जो कि वो एक दूसरे के आंचल पे दे रही है। फिर वो एक दूसरे को मिठाई खिलाएगी, फिर एक दूसरे को गिफ्ट देगी,
और फिर गले मिलेगी। इस तरीके से होता है हम लोग के यहाँ पे। जिसके यहाँ पे ये होता होगा वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। बहुत हंसी मजाक होता है, बहुत मज़ा आता है। अगर कभी नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले तो मैं आपको ऐसा वीडियो पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैं आपको बस थोड़े से ही दिखा पा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप सबको ये वीडियो से पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे मिठाई खिलाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाया जाएगा। जिनके यहाँ पे ये होता होगा वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये मंदिर में शादी हो रहा था और फिर लॉकडाउन का भी टाइम था, इसीलिए बहुत कुछ जल्दबाजी में हो रहा था, इसीलिए कुछ उतना नहीं मस्ती मजाक हुआ, सब थोड़ा सीरियस माइंड में थे। लेकिन अगर ये फंक्शन अगर घर में होता है, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिले तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे एक दूसरे के गले लगेगी ये लोग। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ही मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं इसे डिटेल से दिखा सकूँ, और दिखाने में मुझे भी बहुत खुशी होगी। वीडियो को क्या कहते हैं शूट करने में, उसे अपलोड करने में भी मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और नहीं भी देखना चाहता है तो भी बताइएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत ही खुशी होती है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे को गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर आप लोग के यहाँ कुछ अलग तरीके से ये फंक्शन होता होगा तो वो भी आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तरफ से किस तरह ये होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स देखिए शादी का फंक्शन तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग घर जा रहे हैं। और आप मेरे हालात देख ही सकते हैं, पहले मैं सुबह किस तरह के दिख रही थी और अभी किस तरीके दिख रही हूँ। बहुत ही धूप थी, बहुत ही गर्मी थी, इस वजह से मैं ऐसे दिख रही हूँ। मैंने तो कोशिश की आप सबको सारी वीडियो दिखाने के लिए, लेकिन मैं कुछ वीडियो नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो मैं सारे फंक्शन को डिटेल में दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।